हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कोडिंग पे नहीं है। आज की वीडियो एक क्वेश्चन है जो मुझसे टॉप मिड सेशन में पूछा गया था और ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। वो क्वेश्चन था हाउ टू गेट मोस्ट आउट ऑफ द टेक बुक्स। एंड ये क्वेश्चन मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ और एक्चुअली मैंने देखा है मेरे आसपास कुछ लोग हैं जो काफ़ी बुक्स को रीड करते हैं या ख़रीदते हैं और उनका हमेशा ये होता है कि अरे हमने बुक बीच में छोड़ दी, हम पढ़ नहीं पाए, इंटरेस्ट नहीं आया एंड सो ऑन। तो कैसे आप मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है जब मैं कोई बुक पिक करती हूँ, उस बारे में मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको अपनी प्रेफरेंस पता होनी चाहिए कि आपको एक डिजिटल बुक पसंद है या आपको एक हार्ड या फिज़िकल बुक पसंद है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरे पास किंडल है, मेरे पास आईपैड था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं डिजिटली बुक्स को रीड कर सकूं, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। मुझे नहीं उसमें मेरा जो मेरा फोकस होता है वो नहीं हो पाता डिजिटल में। वहीं पे मेरी एक फ्रेंड है जो कि सिर्फ डिजिटल ही बुक्स पढ़ती है। तो लेकिन मेरा है कि मुझे अगर कोई बुक पढ़नी है तो आई नीड इट इन माई हैंड्स। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है कि किस तरीके से आप अपनी बुक्स पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद ये चेक करना होगा कि आप डिजिटल पढ़ सकते हैं या आपको फ़िज़िकल बुक्स ही चाहिए। अब उसके लिए आपको किंडल या आईपैड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उस पीडीएफ को रीड करना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि आपका क्या इंटरेस्ट आ रहा है। और फिर वरना आपके पास तो ऑप्शन है, बचपन से तो हमने बुक्स ही पढ़ी हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी आप टेक बुक्स की बात करते हैं, कई बार जिस मूड से आप रीड कर रहे हैं शायद उसमें भी प्रॉब्लम हो। एग्ज़ाम्पल, मैं काफ़ी बुक्स पढ़ती थी और मेरा एक पूरा रूटीन था कि मैं बैक टू बैक बुक्स पढ़ती थी। लेकिन फिर मैंने क्या किया था, मैंने किंडल पे मूव हुई थी और किंडल पे मूव होने के बाद मेरा वो फ़्लो ही ब्रेक हो गया था। तो ये भी हो सकता है कि आपका जो मोड है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है या आपको पसंद नहीं है और आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इट्स लाइक अ ट्रेंड। तो प्लीज़ इस पे फोकस कीजिए। अब सेकंड चीज़ है आपका गोल। गोल मतलब कि आप बुक्स किस लिए पढ़ रहे हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं मेरी जो प्रेफरेंस रहती है, दिस इज़ माय ओपिनियन, कि मैं कभी भी कोई भी टेक की बुक नहीं परचेज़ करती जो कि जैसे कि होता है लर्न रिएक्ट जेएस या HTML5। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक मैं बुक्स नहीं खरीदती हूँ। द रीज़न इज़ क्योंकि ये लैंग्वेजेस और लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क ऑल्सो वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। अगर वो चेंज होंगे तो ये बुक्स जो होंगी वो ऑलरेडी आउटडेटेड हो जाएंगी। तो मैं कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बुक्स नहीं खरीदती हूँ कि लर्न HTML, लर्न जावास्क्रिप्ट, लर्न रिएक्ट जेएस और लर्न एंगुलर एंड ऑल दैट। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट्स वाली बुक पढूँ। तो मेरा जो गोल है वो है लॉन्ग टर्म। मुझे लाइब्रेरी फ्रेमवर्क नहीं पढ़ना, मुझे कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो जैसे कि परफॉर्मेंस के लिए कैसे इम्प्रूव करना है, माइक्रो फ्रंट एंड का पैटर्न कैसे होना चाहिए, सिस्टम डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। तो ये ऐसी बुक्स जिनमें कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के, रेदर देन कि वो आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्जन या ऐसा कुछ सिखा रहे हों। तो आपको भी ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने आज एक बुक पढ़नी शुरू की और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है मेरी तरह, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप एक महीने में वो बुक ख़त्म कर दें। और जिस तरीके से मैं जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल लूँगी, जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट में नए नए चेंजेस आते रहते हैं, आप खुद फील करेंगे अरे यार ये तो पुरानी हो गई बुक, या ये तो 4 कॉन्सेप्ट्स नए आ गए, मैं तो अभी भी उसी पे हूँ। तो वो बहुत डीमोटिवेटिंग हो जाता है। तो इसलिए आपको अपना गोल आइडेंटिफाई करना है कि आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं बुक्स में से, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि हम फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, तो जावास्क्रिप्ट में जैसे कि बुक्स हैं गुड पैटर्न्स, जावास्क्रिप्ट हार्ड पार्ट्स, आपके पास यू डोंट नो जावास्क्रिप्ट की पूरी सीरीज़ है। इट्स अ वेरी गुड बुक क्योंकि इसमें वो प्रोग्रामिंग के वर्जन्स की बात नहीं करते, वो इन डेप्थ की बात करते हैं कि वो प्रोग्रामिंग, वो पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट कैसे रन हो रही है। अगर वो उसमें आपको वेरिएबल सिखा रहे हैं, कौन सिखा रहे हैं, लेट सिखा रहे हैं, तो वो अंडर द हुड की बात कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी आप अपनी कोई बुक पिक करते हैं टेक बुक, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो बुक आपको क्या देने वाली है। अगर वो आपको स्पेसिफिक रिएक्ट 16, रिएक्ट 18, एंगुलर सम वर्जन करने वाली है, या बूटस्ट्रैप का कोई वर्जन, या मटेरियल डिज़ाइन का कोई वर्जन, आई एम सॉरी, वो कुछ टाइम के बाद आउटडेटेड हो जाएगी और आप अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देंगे, ठीक है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट।
नाउ थर्ड थिंग इज़ कीवर्ड्स। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं बुक्स को, ऑब्वियसली हाई हो सकता है कि आपके पास पेन ना हो, पेंसिल ना हो, या आप मार्क ना कर पाए, लेकिन आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर आपने एक पैराग्राफ भी पढ़ा है तो उसमें आपके मेन कीवर्ड्स क्या हैं। तो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उस परफॉर्मेंस की बुक में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल कि हाउ टू इवेलुएट अ परफॉर्मेंस इश्यूज़, उस इवेल्युएशन में अगर आपके पास 3-4 कीवर्ड्स आए हैं, जैसे कि लोड टाइम, लोड टाइम ऑन मोबाइल, बंडल साइज ऑफ योर कोड, तो ये जो है सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, एपीआई रिस्पॉन्स टाइम, तो ये आपके कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स इसलिए हैं क्योंकि अगर आपको वो पूरा एक पेज समराइज़ करना हो तो आप समराइज़ कर सको उन कीवर्ड्स में कि परफॉर्मेंस के चैलेंज, परफॉर्मेंस को कैसे वैल्यूएट कर सकते हैं, एपीआई रिस्पॉन्स, सर्वर रिस्पॉन्स, बंडल साइज। सो ये कीवर्ड्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना सीखिए, क्योंकि हम पूरा याद नहीं रख सकते। और मैं स्पेशली अपने ओपिनियन से बोल रही हूँ कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, जॉब है, अपनी पर्सनल लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब वो स्कूल वाला टाइम नहीं रहा जिसमें हम बैठ के पूरे 2-2 3-3 पेजेस याद रख सकें वर्ड टू वर्ड। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, मैं कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करती हूँ और मैं कीवर्ड से रिलेट करती हूँ। एंड अगर मेरे पास टाइम होता है, तो मैं नोट्स लेती हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, नोट्स लेना इज़ द बेस्ट। अब नोट्स लेना बेस्ट क्यों है, क्योंकि मैं अगेन ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मेरे लिए ये काम करता है। नोट्स लेना मेरे लिए इसलिए अच्छा होता था क्योंकि मैंने जो भी पढ़ा है बुक से उसको मैं लिख लेती थी बहुत शॉर्ट फॉर्म में कि ओके ये पॉइंट्स हैं, और जब मैं लिखती थी तो मुझको समझ में आ जाता था, कि याद रहता था कि ओके ये चीज़ें मैंने इस बुक से समझी हैं। ओके, बहुत बार होता है आप, जैसे मैं नोट्स नहीं ले पाती, मैं सिर्फ रीड करती हूँ, तो ये जो कीवर्ड्स वाला स्टेप है ये मुझे बहुत हेल्प करता है याद रखने में। बट अगर आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, आधा घंटा, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, तो प्लीज़ नोट्स लिखिए। नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कह रही कि आपको बाद में रिवीजन करनी होगी, आपने जो अभी पढ़ा है उसको समराइज़ करके आप कहीं लिख रहे हैं, या आप किसी के साथ वो डिस्कस कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टेक्स्ट बुक में what you want to read, what you want to read, मतलब कि हमने बचपन से जब से बुक्स पढ़ी हैं हमने हमेशा सीखा है कि चैप्टर 1 से शुरू करना है, लेकिन टेक्स्ट बुक्स की एक खासियत है कि आप कहीं से भी बीच में से रीड कर सकते हैं। आप इंडेक्स देख सकते हैं और उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको रीड करना है, और आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। इससे आप अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करेंगे कि अरे मुझे चैप्टर 1 से पढ़ना है, मुझे लास्ट चैप्टर तक जाना है और तब मेरी बुक ख़त्म होगी। नहीं, अगर उस बुक में से अगर आपको 4 टॉपिक्स या 4 चैप्टर्स आपके इंटरेस्ट के हैं जो आपको नहीं आते और बाकी आते हैं, वाई डोंट यू स्टार्ट फ्रॉम देयर। ये जनरली मैं करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, उनका इंडेक्स ओपन करती हूँ और उसमें देखती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो उनका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, एंड आई स्टार्ट फ्रॉम देयर, सो दैट मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हो कि मुझे सीखने को कुछ नया मिले। तो ये एक चीज़ है जो मैंने सीखी कि टेक्स्ट बुक चैप्टर 1 से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बीच में से भी पढ़ सकते हैं। सो ट्राई दैट। द लास्ट थिंग इज़ यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ। वॉट इट मीन्स इज़ कि जनरली आजकल मैंने सुना है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे बुक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रीडर्स का इंटरेस्ट होल्ड करके रखे। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है। ये टेक्स्ट बुक्स हैं, ये हमारी अपस्किलिंग के लिए है। अगर क्या हमारे पास स्कूल या कॉलेज में ये ऑप्शन था कि मैथ्स की बुक नहीं पसंद आ रही है तो छोड़ दें? नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अगर आप ये अपने दिमाग में ऑप्शन लेके चलेंगे कि बुक हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ कि आप उस बुक को पढ़ें। और बुक का मतलब ये नहीं कि पूरी बुक पढ़ें, जैसे कि मैंने इस लास्ट पॉइंट पे कहा था कि आइडेंटिफाई करिए आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने। जैसे कि मैं अभी पढ़ रही हूँ माइक्रो फ्रंट एंड। अब मुझे माइक्रो फ्रंट एंड का इंट्रोडक्शन आता है, मुझे माइक्रो फ्रंट एंड के क्यों यूज़ करना है, तो 2-3 चैप्टर्स जो शुरू के थे वो मुझे पता ही थे, बट मैं पढ़ना चाहती थी कि माइक्रो फ्रंट एंड के चैलेंजेस क्या है। सो आई स्टार्टेड डायरेक्टली फ्रॉम देयर। अब मुझे वो 3 चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई ऑलरेडी नो दैट। तो मेरे लिए जब मेरे वो 3-4 टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे तो मेरे लिए वो बुक ख़त्म हो चुकी है, मैंने डन कर ली है। सो सेम, और मुझे को अपने आप को मोटिवेट करना है बिकॉज इट्स फॉर माई अपस्किलिंग।
ये राइटर के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। तो सेम थिंग इज़ आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा कि आप खुद उसको बुक को पढ़ें, ठीक है, और आइडेंटिफाई करें कि आपको फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर पढ़ना है या कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। लास्ट थिंग इज़ डोंट बाय टू मैनी बुक्स। मैं बहुत बुक्स खरीदती हूँ, लेकिन मैंने रूल बना रखा है कि जब तक मैं अपनी एक बुक ख़त्म नहीं करूँगी तब तक मैं दूसरी बुक पे नहीं जाऊँगी। हैविंग सेड दैट, मैं भी वो रूल ब्रेक करती हूँ, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ एक बुक लीजिए, उसे ख़त्म कीजिए, एंड दैट शुड बी योर मोटिवेशन कि मैं सेकेंड बुक ख़रीदनी है, इसलिए मुझे फर्स्ट बुक के जो टॉपिक्स हैं उनको ख़त्म करना है। सो प्लीज़ डू दैट। बुक्स परचेज़ करना आई वुड से सबसे ईजी काम है, उनको ख़त्म करना या रीड करना सबसे मुश्किल काम है। यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काम करना है, एक बुक पिक कीजिए, उसे रीड करिए, व्हेन यू आर हैप्पी कि हो गया, देन यू मूव टू नेक्स्ट। बट हैविंग सेड दैट, रिवाइज, ये बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? द रीज़न इज़ वरना आप भूल जाएंगे। अब टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं है, बट जब मैं कभी भी बुक रीडिंग में नहीं थी, बट और टू बी ऑनेस्ट मेरी इंग्लिश इतनी ग्रेट नहीं थी, तो मुझे था कि मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, तो मुझको बोला गया था कि रीड बुक्स, रीड नॉवेल्स। सो मैंने नॉवेल्स रीड करने शुरू किए थे, तो स्टोरी बुक्स एंड वो सब पढ़ती थी मैं। और उसमें मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी आदत पड़ गई थी, मैं हैबिचुअल हो गई थी कि मैं बुक्स पढ़ सकती हूँ अब, लेकिन और मैं बहुत सारी बुक्स खरीदती थी। लेकिन बहुत टाइम के बाद मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा अपनी बुक शेल्फ को देख के कि मुझे इन सारी बुक्स में से क्या हर बुक की स्टोरी याद है। एंड देन आई रियलाइज़ कि मुझे किसी बुक की स्टोरी याद नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम थी। येस, तब मैं कॉलेज में थी तो मैं रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती थी, रोम कॉम पढ़ती थी। एंड देन व्हाट आई डिड इज़ कि आई गेट रिड ऑफ ऑल दोज बुक्स। मैंने वो सारी की सारी बुक्स डोनेट कर दी। सिर्फ एक बुक थी जिसका स्टोरी एकदम डिफरेंट थी, वो मैंने रखी। अब मैं ये स्टोरी क्यों सुना रही हूँ रिवीजन के टाइम में? वो इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप फिर भूल जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोई बुक पढ़ रही, सपोज़ कीजिए मैंने बुक ए ली, मैंने उसके 2 चैप्टर्स जो मुझे पढ़ने थे वो ख़त्म कर दिए, फिर मैंने नई बुक ली, बुक बी, फिर मैंने बुक सी ली, बुक ए ख़त्म, बुक बी ख़त्म। जब मैं सी पढ़ रही हूँ तो कई बार मैं क्या करती थी, रैंडमली शाम को चाय पीते हुए या रात को सोने से पहले मैं बुक ए का कोई भी जो मैंने चैप्टर पढ़ा था उसके पास जाती थी, और आई जस्ट रीड हेडिंग्स या जो मैंने कीवर्ड्स हैं, और आई ट्राई टू सी कि मुझे वो अभी तक याद है या नहीं है। सो आई यूज़ टू डू दिस रैंडम रिविजन। तो अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं और आपके पास हैं तो आप उनको भी रिवाइज़ कर सकते हैं, बट येस, डू द रिविजन, वरना आप भी भूल जाएंगे या आपको लगेगा सारी बुक एक जैसी हैं। तो प्लीज़ डू दैट। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल थी। मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, शायद अगर आपने ट्विटर पे देखा हो, मैं पोस्ट करती रहती हूँ बुक्स को। काफ़ी बुक्स हैं जो मैं बीच में छोड़ देती हूँ, फिर मैं दोबारा आती हूँ और पढ़ती हूँ। एट द एंड हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हमारे ऊपर कोई एग्ज़ाम नहीं है, हमारे ऊपर कोई टीचर नहीं है, हमें कोई पेरेंट फोर्स नहीं करने वाला कि टीवी बंद करो, सब बंद करो, बैठ के पढ़ो। इट्स अस हु हैज़ टू डू इट। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को मोटिवेट करना है। 10 बुक्स मत खरीदिए, एक बुक खरीदिए, उसको पढ़िए और ढंग से अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। देन मूव टू द सेकेंड बुक, देन थर्ड बुक, एंड देन आफ्टर फ्यू मंथ्स यू विल सी अपने अंदर द चेंज। ओके, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपकी भी कोई टिप है या आपका कोई क्वेश्चन है in the comment section, and I will try my best to help you out. Take care. Bye.